ये एक्सेप्शन क्या होता है जावा में? कौन कौन से टाइप के एक्सेप्शन है? हम लोग जावा में एक्सेप्शन कैसे हैंडल कर सकते हैं? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ राठौड़ और आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सब सवालों के जवाब देखेंगे। एक बार एक डेवलपर थी जिसका नाम माया था। वो अपने फादर के साथ एक वेकेशन का प्लान कर रही थी। तो उन्होंने बहुत डिस्कस करने के बाद डिसाइड किया कि कब जाना है और कैसे जाना है। फिर माया ने एक एयरलाइन वेबसाइट पर लॉगिन किया, डेस्टिनेशन सिलेक्ट किया और कन्फर्म बटन पर क्लिक कर दिया। जैसे उसने कन्फर्म बटन पर क्लिक किया वो वेबसाइट स्टक हो गई। उसके फादर, जिसका नाम बाबूराव था, वो ये देख के उसको बोलने लगे, क्या डेवलपर बनेगा रे तू? तुम सब डेवलपर वेबसाइट बनाता है कि हमको बनाता है? फिर उस पे माया ने बोला कि वेबसाइट मैंने थोड़ी बनाई है। फिर उस पे बाबूराव बोलने लगे, ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे। वेबसाइट को ताकि हम लोग बुकिंग कर पाए। फिर वो वेबसाइट एक फ्रेंडली मैसेज दे देती है कि हम लोग बुकिंग कंफर्म नहीं कर पाएंगे कुछ इशू की वजह से। फिर माया वो एयरलाइन के कस्टमर पे कॉल करती है और फिर उनको सब इशू बताती है और फिर वो फाइनली बुकिंग कंफर्म करती है। और फिर माया अपने फादर बाबूराव के साथ वेकेशन के लिए जाती है। वो बात अलग है, उसको जाना नहीं होता है, लेकिन अभी बुकिंग हो गई है तो उसको जाना ही पड़ेगा। जैसे कि हमने अपनी स्टोरी में देखा कि माया ने जैसे ही वेबसाइट पे कंफर्म बटन पे क्लिक किया तो वेबसाइट स्टक हो गई। तो ये एक एबनॉर्मल सिचुएशन थी जो होनी नहीं चाहिए थी। वैसे ही जावा में अगर ऐसा कोई एबनॉर्मल सिचुएशन हो जाता है तो उसी को एक्सेप्शन बोलते हैं। जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग इंपॉर्टेंट क्यों है वो समझते हैं। सपोज कि माया ने वेबसाइट पे कंफर्म बटन पे क्लिक किया और अगर वो वेबसाइट क्रैश हो जाती और माया के अकाउंट से अमाउंट भी डेबिट हो जाता तो कितना प्रॉब्लम हो जाता। माया को बैंक अकाउंट को फोन करना पड़ता, एयरलाइन को फोन करना पड़ता और एयरलाइन को भी चेक करना पड़ता कि ये सच में हुआ है कि नहीं। तो इससे मॉनेटरी लॉस भी हो सकता था माया को और एयरलाइन की रेपुटेशन को भी प्रॉब्लम हो सकता था। तो अगर आप एक्सेप्शन हैंडल नहीं करते हो तो ये बहुत बड़ा लॉस भी कर सकता है। जावा में दो टाइप के एक्सेप्शन होते हैं, एक चेक्ड एक्सेप्शन जिसको कंपाइल टाइम एक्सेप्शन भी बोलते हैं और एक दूसरा अनचेक एक्सेप्शन जिसको रन टाइम एक्सेप्शन भी बोलते हैं। कंपाइल टाइम एक्सेप्शन का मतलब है कि आपको एक्सेप्शन कंपाइल टाइम पे आ जाएगा, मतलब आपको कोड एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप कोड लिखोगे तभी आपको एक्सेप्शन आ जाएगा। हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कि आप ये कोड देख सकते हो जिसमें मैंने thread.sleep लिखा है। अभी ये क्या करता है, थ्रेड एक क्लास है और स्लीप उसके अंदर एक मेथड है। मतलब अगर आपको जावा का प्रोग्राम कुछ टाइम के लिए पॉज करना है तो आप thread.sleep लिखते हो और ब्रैकेट में आप टाइम देते हो। मैंने 5000 दिया है, मतलब ये 5000 मिलीसेकंड प्रोग्राम को यहाँ पे ही पॉज कर देगा ये लाइन पे। तो जैसे मैं लाइन लिखता हूँ तभी मुझे एक्सेप्शन आ जाता है, मतलब अभी तक मैंने कोड एग्जीक्यूट नहीं किया है, इसीलिए इसको कंपाइल टाइम एक्सेप्शन बोलते हैं। रन टाइम एक्सेप्शन का मतलब है कि जब आप कोड एग्जीक्यूट करते हो और तब कोई एक्सेप्शन आता है तो उसको रन टाइम एक्सेप्शन बोलते हैं। हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप यहाँ पे कोड देख सकते हो, मैंने लिखा है int c इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 0। तो यहाँ पे देखोगे तो मैंने डिवीजन ऑपरेटर किया है और डिनोमिनेटर में 0 है। तो आपको पता होगा कि डिवाइड बाई 0 वैलिड ऑपरेशन नहीं माना जाता। तो आप जैसे ये कोड रन करोगे तो आपको एक्सेप्शन आएगा। तो इसको रन टाइम एक्सेप्शन बोलते हैं क्योंकि ये एक्सेप्शन कोड रन होने के बाद आ रहा है। हम लोग अभी ये देखेंगे कि हम लोग एक्सेप्शन हैंडल फिर जावा में कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक यूज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी कोड हमको एक्सेप्शन देगा, मतलब जैसे कि हम लोग ने अपने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि डिवाइड बाय 0 हमको एक्सेप्शन दे रहा था, तो वैसा कोड जो एक्सेप्शन देगा उसको हम लोग ट्राई ब्लॉक में लिख लेते हैं। और कैच में क्या करते हैं, कैच में हम लोग हमको कोई भी प्रिंट करना हो या फिर यूजर को कोई भी मैसेज देना हो तो हम लोग कैच ब्लॉक में कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, अभी समझो कि कोई एक्सेप्शन आया तो जो भी कैच के अंदर कोड है वो सब एग्जीक्यूट हो जाएगा। और एक बात याद रखना, कैच के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है वो तब भी एग्जीक्यूट होगा अगर कोई एक्सेप्शन आएगा। तो अगर कोई भी एक्सेप्शन नहीं आता है तो कैच के अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। दूसरा तरीका है हम लोग ट्राई फाइनली ब्लॉक यूज कर सकते हैं। तो ट्राई में हम लोग हमेशा वही कोड लिखते हैं जो हमको एक्सेप्शन देगा। तो यहाँ पे भी मैंने जो डिवाइड बाय 0 था वो ट्राई ब्लॉक में लिखा है। और हम लोगों को कुछ चीज़ें करनी होगी। अगर फॉर एग्जांपल हमारा कोड खत्म होने के पहले हमको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे कि अगर हमने कोई फाइल ओपन की तो उसको क्लोज करना है, अगर हम लोग ने कोई डेटाबेस कनेक्शन ओपन करके रखा है तो वो सब क्लोज करना है, तो वो सब हम लोग फाइनली ब्लॉक में डालते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि फाइनली ब्लॉक हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा, मतलब कि अगर एक्सेप्शन आए तो भी फाइनल ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और अगर एक्सेप्शन नहीं आएगा तो भी फाइनल ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तीसरा मेथड है थ्रोस।
हम लोग ने कंपाइल टाइम एक्सेप्शन में देखा था कि जैसे हम लोग थ्रेड डॉट स्लीप लिखते हैं तो हमको तभी का तभी एक एक्सेप्शन आता है। तो हम लोग यहाँ पे भी ट्राई कैच ब्लॉक यूज कर सकते हैं, लेकिन और एक तरीका है, हम लोग थ्रोस लिख सकते हैं मेन के बाजू में और वहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो भी थ्रेड डॉट स्लीप मेथड है वो एक एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, हम लोग यहाँ पे हैंडल नहीं कर रहे। तो क्या करना, हम थ्रोस तभी यूज करना अगर आपको पता है कि ये इशू आने के चांसेस बहुत कम है या फिर नहीं आएंगे, नहीं तो ट्राई कैच ब्लॉक रिकमेंडेड मेथड है एक्सेप्शन हैंडलिंग करने का। सपोज कभी कभी क्या होता है कि आपको खुद से कुछ एक एक्सेप्शन थ्रो करना है, मतलब कि एक्सेप्शन आ नहीं रहा है लेकिन आपके पास कोई कंडीशन है और आपको खुद से एक्सेप्शन थ्रो करना है, तो आप थ्रो कीवर्ड यूज करते हो। तो आप यहाँ पे कोड देख सकते हो कि मैंने क्या लिखा है कि इफ एज ग्रेटर देन 18, मतलब कि अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो मुझे एक एक्सेप्शन थ्रो करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन एज ग्रेटर देन 18। तो यहाँ पे मैं खुद एक एक्सेप्शन थ्रो कर रहा हूँ। जावा मतलब कंपाइल टाइम पे या फिर रन टाइम पे कोई एक्सेप्शन नहीं आ रहा है, तो अगर आपको खुद से कोई एक्सेप्शन थ्रो करना है तो आप थ्रो कीवर्ड यूज कर सकते हो। हम लोग अभी प्रैक्टिकली देखते हैं कि एक्सेप्शन का कोड हम लोग एक्लिप्स में कैसे लिख सकते हैं। मुझे एक फीडबैक आया था कमेंट सेक्शन में कि फॉन्ट साइज प्रॉपर नहीं दिख रहा है डेमो का, तो मैंने ये वीडियो में थोड़ा फॉन्ट साइज जूम इन किया है। तो अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्लास बना लेता हूँ, तो मैं पैकेज पे राइट क्लिक करूँगा, न्यू पे जाऊँगा और क्लास पे जाऊँगा और मैं इसको नाम दे देता हूँ एक्सेप्शन हैंडलिंग। और मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को यहाँ पे चेकबॉक्स को टिक करता हूँ ताकि मेन का कोड भी हमारे प्रोग्राम में आ जाए। तो जैसे ही मैंने ये किया, एक क्लास बन गई एक्सेप्शन हैंडलिंग और उसके अंदर मेन का कोड भी आ गया। हम लोगों ने देखा था कि दो तरह के एक्सेप्शन होते हैं, एक कंपाइल टाइम और एक रन टाइम। तो सबसे पहले हम लोग रन टाइम एक्सेप्शन देख लेते हैं। तो हम लोग ने प्रोग्राम ऐसे लिखा था, इंट c इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 0, और मैं ये system.out.println कर देता हूँ c को। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने 12 डिवाइड बाई 0 किया। हमको पता है कि डिवाइड बाई 0 वैलिड ऑपरेशन नहीं होता, तो ये जैसे ही मैं करूँगा, देखो यहाँ पे अभी तक कोई एरर नहीं आया है। अभी तक जैसे ही मैं इसको कोड एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखोगे कि एक एक्सेप्शन आएगा, और ये एक्सेप्शन क्या आया कि java.lang अरिथमेटिक एक्सेप्शन आया, और यहाँ पे देख सकते हो डिवाइड बाय 0। मतलब इसको रन टाइम एक्सेप्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब तक मैंने कोड एग्जीक्यूट नहीं किया था तब तक ये एक्सेप्शन आया नहीं था, इसलिए इसको रन टाइम एक्सेप्शन बोलते हैं। और यहाँ पे डिवाइड बाय 0 को कौन सा एक्सेप्शन माना जाता है जावा में, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, क्योंकि ये जो हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं वैलिड नहीं है, इसलिए ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। और अगर आप कभी भी एक्सेप्शन आए ना, तो आप ये कोड को, मतलब ये जो कंसोल में आउटपुट है, इसको प्रॉपर से देखो, ये बताता है कि कौन से लाइन पे है। यहाँ पे देखोगे तो आया है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग java.6। जैसे इस पे क्लिक करोगे आप देखोगे वो हाईलाइट भी कर देता है कि कौन से लाइन पे एक्सेप्शन आ रहा है, और यहाँ पे देखोगे तो वो एक्सेप्शन भी बता रहा है कि डिवाइड बाय 0। तो कभी भी एक्सेप्शन आएगा तो डरना मत, जो भी कंसोल में एरर प्रिंट हो रहा है, मतलब जो भी एक्सेप्शन प्रिंट हो रहा है उसको ध्यान से देखना। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो लाइन भी हाईलाइट कर लेगा और क्या एक्सेप्शन है वो भी बता देगा। तो अभी और एक चीज है यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे और एक चीज करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ system.out.println start, और यहाँ पे system.out.println end लिख देता हूँ। और मैं जैसे ये कोड को एग्जीक्यूट करूंगा, आप देखोगे कंसोल में सबसे पहले ये स्टार्ट प्रिंट हो गया, बराबर है। उसके बाद ये लाइन पे एक्सेप्शन आया, तो जैसे ही एक्सेप्शन आया उसके बाद में जो भी कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होता। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आपके प्रोग्राम में कभी भी कोई एक्सेप्शन आ गया तो उसके बाद जितना भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसलिए एक्सेप्शन हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग एक्सेप्शन कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो हम लोग ने देखा था कि सबसे पहला मेथड होता है ट्राई कैच। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ट्राई, और ट्राई में हम लोग कौन सा कोड लिखते हैं जो कि एक्सेप्शन देने वाला है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये भी मैं ट्राई के अंदर लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये लाइन पे एक्सेप्शन आएगा तो सी पे कुछ होगा ही नहीं, तो ये प्रिंट करेगा कैसे, इसलिए मैंने ये दोनों ट्राई में लिखा है। ट्राई में आप ऐसा कोड लिखते हो जो एक्सेप्शन देने वाला है, लेकिन सिर्फ अगर मैं ट्राई लिखता हूँ तो देखो एरर आता है। क्यों, क्योंकि आप सिर्फ ट्राई नहीं लिख सकते, उसके साथ आपको कैच या फिर फाइनली ब्लॉक देना ही पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग कैच देख लेते हैं। तो मैं ऐसे लिखता हूँ कैच एक्सेप्शन ई, और इसके अंदर आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हो। मतलब अगर आपको कोई एरर मैसेज प्रिंट करना है, जैसे कि डिवाइड बाय
जीरो एरर, आप इसके अंदर कुछ भी प्रिंट कर सकते हो। और मैं इसके अंदर और एक प्रिंट कर लेता हूँ, system.out.println ई डॉट, ये जो कभी भी एक्सेप्शन आता है ना, तो आप कैच के अंदर ये जो लिखते हो ना, ये ई के अंदर वो सब मेथड्स अवेलेबल हो गए, मतलब कौन सा टाइप का एक्सेप्शन आया, क्यों आया, वो सब इसमें स्टोर होगा। तो अब जैसे ई डॉट करोगे देखो आपको बहुत सारे मेथड्स दिख जाएंगे। तो मैं यहाँ पे गेट मैसेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये क्या करेगा, कौन सा एक्सेप्शन आया वो प्रिंट कर लेगा। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, मैं इसको थोड़ा साइड में कर लेता ताकि कोड पूरा प्रॉपर्ली विजिबल हो। हाँ, तो जैसे मैं इसको रन करूंगा, देखो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले स्टार्ट प्रिंट हुआ, फिर ट्राई में आया, ट्राई में आके देखा कि int c = 12/0, ये तो एक्सेप्शन दे रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही ट्राई के कौन से भी लाइन पे एक्सेप्शन आया, तो ट्राई के अंदर जो भी लाइन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये सीधा कैच के अंदर चला जाएगा। तो जैसे ही कैच के अंदर आया तो ये प्रिंट कर लेगा divide/0 एरर, देखो ये यहाँ पे प्रिंट कर दिया। फिर हम लोग ने लिखा ई डॉट गेट मैसेज, तो यहाँ पे देखो divide/0 आया, क्योंकि ई जो है उसमें स्टोर होता है कौन सा एक्सेप्शन आया। तो जैसे ही मैंने ई डॉट गेट मैसेज किया तो बता रहा है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है ये एक्सेप्शन में, कि divide/0 हो रहा है। और उसके बाद देखोगे तो एंड भी प्रिंट हो गया। तो जैसे ही आपने एक्सेप्शन हैंडल किया, देखो सब लाइन एग्जीक्यूट हो गए, मतलब आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली एग्जिट नहीं हुआ। तो ये सबसे पहला तरीका होता है ट्राई कैच ब्लॉक। देखो आप कैच, मल्टीपल कैच भी लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये एक एरिथमेटिक एक्सेप्शन है, बराबर है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैच फिर एरिथमेटिक एक्सेप्शन, आप ऐसे भी लिख सकते हो, system.out.println a.getMessage। मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने मल्टीपल कैच ब्लॉक किया। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, मल्टीपल कैच ब्लॉक। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे कैच के अंदर एरिथमेटिक एक्सेप्शन किया। मतलब अभी क्या होगा, अभी समझो ट्राई के अंदर अगर कोई भी एक्सेप्शन आता है, अगर वो एरिथमेटिक एक्सेप्शन है तो वो यहाँ पे आएगा, देखेगा कि अच्छा ये एरिथमेटिक एक्सेप्शन है क्या, हाँ, तो ये एग्जीक्यूट कर लेगा। तो अगर कोई भी कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया तो उसके बाद कितना भी कैच ब्लॉक लिखो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन सपोज कि यहाँ पे एरिथमेटिक एक्सेप्शन नहीं, कोई दूसरा एक्सेप्शन आता, तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे जाएगा कैच के अंदर, देखेगा अच्छा नहीं ये तो एरिथमेटिक एक्सेप्शन नहीं है, तो ये ब्लॉक को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट कैच में जाएगा तो ये देखेगा एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन पेरेंट क्लास है सब एक्सेप्शन का। मतलब अगर आपको पता नहीं कि कौन सा एक्सेप्शन आने वाला है तो आप यहाँ पे सीधा एक्सेप्शन लिख सकते हो। तो अगर कोई भी एक्सेप्शन आएगा तो वो ये कैच ब्लॉक उसको हैंडल कर लेगा। तो आप मल्टीपल कैच ब्लॉक भी लिख सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, अगर मैं कैच ब्लॉक को ऊपर लेकर चला जाता तो देखो यहाँ पे एरर आ रहा है और बोल रहा है कि अनरीचेबल कैच ब्लॉक। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर समझो यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन आता है तो ये एक्सेप्शन, क्योंकि पेरेंट क्लास है सब एक्सेप्शन का, तो ये कैच ब्लॉक सब एक्सेप्शन को हैंडल कर ही लेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि कैच ब्लॉक कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, बराबर, क्योंकि ये कैच ब्लॉक सब एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा। तो इसलिए ये बता रहा है कि ये जो तुम लोग ने कोड लिखा है ये अनरीचेबल है, मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, या तो फिर ये बोलेगा कि ये कोड को हटा दो, या फिर ये जो कैच ब्लॉक है ना ये हमेशा लास्ट में लिखो। मतलब अगर आपको पता है कि कौन सा एक्सेप्शन आने वाला है और आप उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को ही हैंडल कर रहे हो तो वो सबसे पहले लिखो और उसके बाद और एक कैच ब्लॉक में एक्सेप्शन लिख सकते हो, तो ये चलेगा, लेकिन रिवर्स वे में नहीं चलेगा। तो ये सबसे पहला मेथड ट्राई कैच, और आप मल्टीपल कैच ब्लॉक भी लिख सकते हो। अभी मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ। अभी हम लोग दूसरा तरीका देखते हैं जो कि था ट्राई फाइनली। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ और मैं हम लोग ने ये स्टार्ट को कमेंट नहीं किया और मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ। कंट्रोल// आप कमेंट आउट कर सकते हो। तो अभी मैंने क्या किया, वापस ट्राई के अंदर वही कोड लिखा जो एक्सेप्शन दे रहा है। तो ये वापस तो यहाँ पे एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि ट्राई के साथ या तो फिर कैच ब्लॉक या फिर फाइनली ब्लॉक लिखना ही पड़ेगा। तो मैं फाइनली ब्लॉक में लिख से देता हूँ और system.out.println फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कैच की जगह सिर्फ फाइनली ब्लॉक लिख दिया। फाइनल ब्लॉक के बारे में हम लोग ने देखा था कि फाइनल ब्लॉक हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा। मतलब ये ट्राई के अंदर जो कोड लिखा, अगर उसमें एक्सेप्शन आए कि नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता,
आपका फाइनली ब्लॉक के अंदर जो कोड लिखा है वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही होगा। और हम लोग फाइनली ब्लॉक कब यूज करते हैं? जब हमारा कोड के बाद समझो कि हमने कोड का कुछ एक्सिक्यूशन कर लिया और उसके बाद एंड में हमको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे कि फाइल ओपन किया उसको क्लोज करना है, डेटाबेस कनेक्शन ओपन किया उसको क्लोज करना है, तो फाइनली ब्लॉक में हम लोग वो लिखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कभी अगर एक्सेप्शन आया भी या फिर नहीं भी आया तो हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली टर्मिनेट हो, तो इसलिए फाइनली ब्लॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही मैं रन करूंगा आप देखोगे ट्राई के अंदर इसके अंदर एक्सेप्शन आ जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लाइन पे जैसे ही एक्सेप्शन आया तो ये फाइनली ब्लॉक के अंदर आ गया। तो इसने क्या किया, फाइनली ब्लॉक के अंदर जो भी लिखा हुआ है हम लोगों ने लिखा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड आउटपुट में आ गया और फिर इसने एक्सेप्शन दे दिया। मतलब आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने जो भी एक्सेप्शन आया वो तो यहाँ पे थ्रो हो ही रहा है। देखो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन आया, लेकिन यहाँ पे क्या चीज हुआ कि फाइनली ब्लॉक सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ। मतलब जैसे ही यहाँ पे एक्सेप्शन आया तो फाइनली ब्लॉक के अंदर जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो हमारा जो भी हमको ऑपरेशन परफॉर्म करने थे कोड खत्म होने के लिए वो सब हो जाएगा, उसके बाद एक्सेप्शन थ्रो होगा। तो ऐसे आप फाइनल ब्लॉक के अंदर आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है एंड में वो आप लिख सकते हो और वैसे आपका कोड प्रॉपर्ली टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये दूसरा मेथड था ट्राई फाइनली। यहाँ पे देखो आप और एक चीज कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कैच एक्सेप्शन ई system.out.println e.getMessage। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले ट्राई ब्लॉक लिखा, फिर कैच ब्लॉक लिखा और फिर फाइनली ब्लॉक भी लिखा है। तो ये कॉम्बिनेशन भी आप लिख सकते हो, मतलब ट्राई के साथ कैच भी लिख सकते हो या फिर ट्राई के साथ फाइनली भी लिख सकते हो या फिर ट्राई कैच और फाइनली तीनों एक साथ भी लिख सकते हो। अभी यहाँ पे कैसे कोड एग्जीक्यूट होगा, ये यहाँ पे आएगा तो आपका एग्जीक्यूशन हो जाएगा, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आएगा, तो ये कैच ब्लॉक क्या करेगा, एक्सेप्शन आपका हैंडल कर लेगा और फाइनली ब्लॉक क्या करेगा, आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं कोड टर्मिनेट होने के पहले वो कर लेगा। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा आप देखोगे ये इसके अंदर एक्सेप्शन आया, ये कैच ब्लॉक के अंदर गया और e.getMessage प्रिंट किया, मतलब कौन सा क्या एक्सेप्शन है, तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइड बाय 0 है। उसके बाद ये फाइनली ब्लॉक में जाएगा और ये प्रिंट कर लेगा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, और आप बाद में एंड भी प्रिंट कर सकते हो। तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप ट्राई कैच यूज कर रहे हो तो आप मल्टीपल कैच ब्लॉक भी यूज कर सकते हो। अगर आप ट्राई फाइनली यूज कर रहे हो तो वो भी लिख सकते हो, और आप ट्राई कैच और फाइनली तीनों को भी एक साथ लिख सकते हो। तो इसमें से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए। अभी देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 12 डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कोड एग्जीक्यूट कैसे होगा, तो इसे आपको और डिटेल में समझेगा। तो देखो यहाँ पे ट्राई के अंदर लिखा int c इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 2, तो हमको पता है 12 डिवाइड बाय 2 आउटपुट आएगा 6, तो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो ये देखो system.out.println जैसे सी किया तो यहाँ पे देखो आउटपुट आ गया 6, क्योंकि हम लोग ने ट्राई में जो भी कोड लिखा है उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो कैच ब्लॉक के अंदर जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, क्योंकि कैच तभी एग्जीक्यूट होगा अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो, लेकिन फाइनली हमेशा ही एग्जीक्यूट होता है। तो इसलिए ये कोड में एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन आप देखोगे तो फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है और उसके बाद हमारा एंड आ गया। तो ये तरीका ट्राई कैच और फाइनली वाला। तो मैं अभी इसको कमेंट आउट कर देता हूं। अभी हम लोग थ्रो देख लेते हैं कि हम लोग थ्रो कैसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिखता हूँ int age इक्वल टू 18। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एज वेरिएबल बनाया जिसमें 18 स्टोर कर लिया, और मैं ऐसे लिखता हूँ मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो मुझे खुद से एक्सेप्शन थ्रो करना है। मतलब एक्सेप्शन खुद से आ नहीं रहा है, लेकिन मुझे खुद से एक्सेप्शन थ्रो करना है। आप क्या करोगे, थ्रो कीवर्ड यूज करोगे। थ्रो कब यूज करोगे, तो आपको खुद से एक्सेप्शन थ्रो करना है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन, यहाँ पे मैं कुछ भी मैसेज दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे दे देता हूँ एज ग्रेटर देन 18, और जैसे मैं इसको रन करूंगा ओके, यहाँ पे मुझे एज ग्रेटर देन 18 देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एज इक्वल टू 18 दिया था और एज ग्रेटर देन 18 नहीं था, इसलिए इफ के ब्लॉक के अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। मैं स्टार्ट को भी कमेंट कर देता हूँ। अभी मैं जैसे रन करूंगा
आप देखोगे एज के अंदर कौन सा वैल्यू 28, तो क्या 28 ग्रेटर देन 18 है? हाँ है, ट्रू। तो इफ के अंदर जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेगा, थ्रो न्यू, मतलब ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग ने एक्सेप्शन थ्रो कर दिया एरिथमेटिक, और ये जो मैसेज दिया हम लोग ने यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा एज ग्रेटर देन 18। और यहाँ पे लाइन भी बता रहा है कौन से लाइन पे, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो वो हाईलाइट भी हो जाएगा। तो अगर आपको मैन्युअली खुद से कोई एक्सेप्शन थ्रो करना है तो आप थ्रो कीवर्ड यूज करो। मैं इसको तो हम लोग ने ये सब देखा, हम लोग ने ये सब रन टाइम एक्सेप्शन का देखा। अभी हम लोग कंपाइल टाइम एक्सेप्शन देख लेते हैं। तो हम लोग ने देखा था कि हम लोग जैसे ही thread.slip लिखते हैं और मैं यहाँ पे 5000 दे देता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, थ्रेड एक क्लास है जिसके अंदर स्लिप एक मेथड है, और ये क्या करता है, ये हमारे प्रोग्राम को यहाँ पे पॉज कर देगा कितने टाइम के लिए, जितना टाइम यहाँ पे हम लोग स्पेसिफाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने 5000 मिली सेकेंड स्पेसिफाई किया, तो ये कोड 5000 मिली सेकेंड के लिए पॉज हो जाएगा ये लाइन पे। लेकिन आप देखो रन टाइम एक्सेप्शन में जैसे मैं कोड को एग्जीक्यूट कर रहा था तब मुझे ये सब एक्सेप्शन आ रहे थे, लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तो अभी तक मैंने कोड एग्जीक्यूट नहीं किया है तभी एक्सेप्शन आ गया। तो जैसे मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे है अनहैंडल एक्सेप्शन। तो इसको कंपाइल टाइम क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने कोड एग्जीक्यूट नहीं किया है, जैसे ही मैंने कोड लिखा तभी ये एक्सेप्शन आ गया कंपाइल टाइम पे, इसलिए इसको कंपाइल टाइम एक्सेप्शन बोलते हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो वो बता भी रहा है कि इसको कैसे फिक्स कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे थ्रोस कीवर्ड भी यूज कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं थ्रोस पे क्लिक करूंगा, मैं इसको नीचे लेके आ जाता हूँ, देखोगे यहाँ पे मैंने थ्रोस लिख लिया। मतलब यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि जो मैंने ये लिखा thread.slip, ये क्या करेगा, ये मुझे एक एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। इंटरप्टेड एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि thread.slip क्योंकि प्रोग्राम को पॉज करता है, लेकिन अगर वो पॉज करने के बीच में कुछ एबनॉर्मल सिचुएशन हो गई तो उसको इंटरप्टेड एक्सेप्शन बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्या बता रहे हैं कि ये इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो करेगा, लेकिन ये हैंडल नहीं करेगा। हम सिर्फ यहाँ पे बता रहे हैं कि ये एक एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। तो ये आप कब यूज करना थ्रोस, जब आपको पता है कि ये जो एक्सेप्शन आप थ्रोस कर रहे हो वो आने के चांसेस 0 के बराबर है। अगर आपको लगता है कि एक्सेप्शन आने वाला है तो आप रेकमेंडेड मेथड है कि ट्राई कैच यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो थ्रोस यूज कर सकते हैं या फिर मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो जैसे ही मैं इसको होवर करूंगा तो और एक तरीका पता रहा, सराउंड विद ट्राई कैच। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ये देखो ट्राई कैच आ गया। मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ट्राई के अंदर वही कोड लिख रहा हूँ जो एक्सेप्शन देगा। तो हमको पता है thread.slip यहाँ पे एक्सेप्शन देने वाला है। कैच के अंदर देखो मैंने इंटरप्टेड एक्सेप्शन यहाँ पे कैच किया, और e.print stack trace ये भी क्या करता है, प्रिंट स्टैक ट्रेस एक मेथड है, इसके अंदर वो क्या करेगा, कौन सा एक्सेप्शन है उसको प्रिंट कर लेगा। तो आप ये ट्राई कैच से भी इसको हैंडल कर सकते हो। तो कैच के अंदर आपको पता है कि कोई भी एक्सेप्शन, अगर आपको पता है कौन सा स्पेसिफिक एक्सेप्शन आने वाला है तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, या फिर नॉर्मल एक्सेप्शन भी यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे भी आप मल्टीपल कैच ब्लॉक भी लिख सकते हो, जैसे कि हम लोग ने रन टाइम एक्सेप्शन में देखा था, आप वो भी लिख सकते हो। और आप यहाँ पे फाइनली ब्लॉक भी लिख सकते हो, जैसे कि हम लोग ने रन टाइम एक्सेप्शन में देखा था। आप मल्टीपल कैच ब्लॉक या फिर फाइनली ब्लॉक भी लिख सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ ट्राई और फाइनली ब्लॉक लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, तो अगर आप सिर्फ ट्राई और फाइनली ब्लॉक लिखते हो तो नहीं चलेगा। तो आपको कंपाइल टाइम एक्सेप्शन में या तो थ्रोस यूज करो या फिर ट्राई कैच यूज करना ही पड़ेगा। अब फाइनली यूज करो कि नहीं करो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर ये एक्सेप्शन हैंडल करना है तो आप थ्रोस यूज करो या फिर ट्राई कैच यूज करो। फाइनल ब्लॉक तो हम लोग ने देखा था कि कोड क्लीनअप के लिए काम आता है, मतलब आपका कोड अगर एक्सेप्शन आएगा तो उसके पहले कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए काम आता है। तो ये आप लिख सकते हो, डिपेंड करता है आपके कोड पे। लेकिन अगर आपको चेक एक्सेप्शन मतलब कंपाइल टाइम एक्सेप्शन को हैंडल करना है तो या तो फिर थ्रोस लिखो, उससे हो जाएगा, या फिर ट्राई कैच ब्लॉक लिख सकते हो। होप आपको वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप ये सब प्रैक्टिस करना, क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलिंग एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जावा में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आप मेरे अपकमिंग वीडियोस मिस ना करो। थैंक यू।